हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट क्लास हमने 12 अगस्त को ली थी शायद। तो उसके बाद 13, 14, 15, 16 तक हमारी क्लासेस ऑफ रही। तो मुझे काफ़ी काम था, मैं बिजी थी, मैं इस वजह से क्लास नहीं ले पाई। कल को 17 था, संडे था, संडे को हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं। तो 13, 14, 15, 16 4 दिन की हमारी जो क्लासेस है वो ऑफ रही। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो जाता है काम। अब क्या करें, काम करना भी ज़रूरी होता है। और फिर टाइम नहीं मिल पाता, फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। फिर सिर्फ मैं क्लास नाम लेने के लिए नहीं करती हूँ। अगर मैं क्लास ले रही हूँ तो मेरे इसमें एफर्ट्स लगते हैं, वरना अगर मैं टाइम भी नहीं मिलता और मैं ये सोचती कि नहीं बस मुझे क्लास लेनी है, मुझे आज वीडियो बनानी, मुझे अपना काम करना है, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं होता। फिर वो बर्डन जैसा लगता है और मैं आपको पढ़ा भी ना पाती, सिर्फ रीड करवा देती और छुट्टी हो जाती। ठीक है, तो आज से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनली। तो आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कुछ अदर टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमने गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है वो पढ़ी थी, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है हमने वो भी पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, यानी कि ऐसी कौन कौन सी बेनिफिट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं, फायदे आप बोल सकते हैं जो कि प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं लेकिन पब्लिक कंपनी को नहीं मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विद ओनली 2 मेंबर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो सबसे पहले यही है, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें अगर आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करना है तो आपको मिनिमम नंबर जो मिनिमम लोग चाहिए 2 लोग चाहिए। ठीक है, तो 2 लोग हैं आपके पास तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी। वेयर एज अ पब्लिक कंपनी नीड्स 7 मेंबर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी में कम से कम आपको 7 मेंबर्स चाहिए अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, second is issuance of prospectus. A private company does not invite public to subscribe to its share capital, hence it does not issue a prospectus. तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं कि वो आपके आके शेयर परचेज करें। ठीक है ना, या वो शेयर कैपिटल के थ्रू इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये वाला रूल है ही नहीं तो यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करते हैं पब्लिक को। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी हैज टू पास 1 मोर स्टेज। पब्लिक कंपनी को एक और स्टेज पास करनी पड़ती है जो कि है कैपिटल सब्सक्रिप्शन टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। यानी कि एक स्टेज होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कमेंसमेंट का। ठीक है ना, तो ये आपको ये वाला सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो ये एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी ये थोड़ा लेंथी पड़ जाता है पब्लिक कंपनी का प्रोसेस। फोर्थ इज 2 डायरेक्टर्स। ओनली 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, वेयरएज पब्लिक कंपनी रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स में भी यहाँ पे वही बात है, प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। शेयर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन इजिली बी अलॉटेड विदाउट रिसीविंग अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे ये है जो शेयर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी के, ठीक है ना, उसमें ये नहीं है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब उसमें एक बाउंडेशन नहीं है कि आपको कम से कम शेयर्स के थ्रू आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतनी आपको मिलनी चाहिए, यानी कि शेयर के थ्रू आपके पास मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बट बिफोर इशूइंग द शेयर्स टू द पब्लिक एट अ लार्ज, मतलब वही है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ये नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे आपके पास इतनी कैपिटल होनी ही चाहिए, मिनिमम कैपिटल आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप पब्लिक से मतलब पब्लिक को आप अगर
इश्यू करवाना चाहते हो शेयर्स को, ठीक है। अ पब्लिक कंपनी मस्ट बी इन रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, लेकिन पब्लिक कंपनी में होता है ऐसा कि पब्लिक कंपनी के पास इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद ही वो पब्लिक से शेयर्स कैपिटल के थ्रू इन्वेस्ट करवा सकता है। Sixth is permission of the government. A public company has to obtain the permission of the government, but before granting loans to its directors, and there is no such restriction on the private company. यहाँ पे भी वही बात है, पब्लिक कंपनी में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है अगर आपको डायरेक्टर को लोन देना है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट इज इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। There is no compulsion for private company to maintain an index of members. प्राइवेट कंपनी में ये कंपलसरी नहीं होता कि आप इंडेक्स ऑफ मेंबर्स को मेंटेन करें, लेकिन पब्लिक कंपनी में ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप इसको करें, ठीक है। देखो अभी तक इंडेक्स ऑफ मेंबर्स क्या होता है ये बुक में अभी तक यहाँ पे कुछ मेंशन किया नहीं है, मैं चेक करके आपको बताऊंगी, ठीक है। पता नहीं आने वाले टॉपिक्स में भी नहीं है शायद, तो कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कल को हम डिफरेंस पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच का, तो उसमें भी इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की बात की गई है, ठीक है ना। तो कल को मैं देखती हूँ, क्योंकि इस बुक में गिवन नहीं है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बेसिकली होता क्या है, मैं देखती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। तो आई होप आपको ये प्रिविलेजेस समझ में आई होंगी, यानी कि प्राइवेट कंपनी के पास कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं या कौन कौन से ऐसे फायदे हैं जो आपको पब्लिक कंपनी में नहीं मिल पाते हैं। तो कल को हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। तो आज क्लास में इतना ही है। तो फिर भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के बाय।